127 अपियर एक्सप्रेस अब सनामा पहुंच रही है, सनामा स्टेशन पे। तो अब इसका क्रॉस होगा GMC 154902 के साथ, जो कि डाउन गुड्स ट्रेन के साथ सनामा स्टेशन के लूप लाइन पे खड़ा है। देखते हैं फिर 127 और डाउन गुड्स ट्रेन का सनामा स्टेशन पर क्रॉस। गुड्स ट्रेन के साथ लोकोमोटिव 4902 और 127 आपके साथ लोकोमोटिव HPU 28069 8069। देखते हैं फिर दोनों ट्रेनों का क्रॉस सनामा स्टेशन पर। सामने आ रही है 127 सनामा स्टेशन के होम सिग्नल्स के करीब पहुंच रही है। वन टू सेवन अभी सनामा तक आज तकरीबन 20 मिनट से लेट है। 8069 का 4902 के साथ अब क्रॉस होगा। चलते हैं 8069 की तरफ। अगर डिपार्चर ना हुआ मेरा वहाँ तक पहुँचने तक ट्रेन का। सेवन आपके इंजन तक पहुंचने की कोशिश तो करता हूं 8069 तक, लेकिन गाड़ी का स्टॉप सिर्फ 2 मिनट्स का है, तो उम्मीद काफ़ी है कि पहले ही डिपार्चर हो जाएगा ट्रेन का। बस हो गया ना डिपार्चर अब। तो अभी तो मैं तकरीबन 5 नंबर कोच के साथ हूँ। पहले ही ट्रेन का डिपार्चर मिसल हो गया है। अस्सी भी आज बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है। आज भी हमेशा की तरह मैं सनामा लेवल क्रॉसिंग से ही 127 आपकी वीडियो बनाऊंगा, जो कि आज HPU 28079 लोकोमोटिव के साथ आ रही है। 8 नॉच 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर ये इंजन फिट है 8079, और कुंदिया शेड का टॉप स्पीडी लोकोमोटिव, यानी नंबर 1 पे स्पीड पिक करने के लिहाज से और सबसे ज़्यादा स्पीड पिक करने वाला इंजन 8079।
जो कि अब लिंक पर चल रहा है कुंदिया से मुल्तान के लिए। तो 1 to 7 अप अभी महमूद कोट रुकी हुई है। अब टाइम हो गया शाम के 5:50, यानी अब भी चले तो 22 मिनट लगेगी सनामा तक, यानी 6:12 पर एक्सपेक्टेड है सनामा में। यानी 1 to 7 अप मेरे अंदाजे के मुताबिक तो महीने में कोई 1-2 दफ़ा राइट टाइम आती है, अदरवाइज़ 10 से 15 मिनट डेली लेट होती है। तो इसकी लेट होने की वजह मालूम नहीं है कि ये क्यों लेट हो जाती है। तो HPU 2080-50 और HPU 2080-45 ये 2 इंजन जो है ये गुड्स पर लगा दिए गए हैं। यानी 80-50 जो है ये सुबह गया है डाउन गुड स्टैंड के साथ, और 80-45 अब एक और डाउन गुड स्टैंड के साथ रेडी खड़ा है कुंदिया में, जो कि कल आएगी हमारे पास। तो उसकी जो है ना वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज आपको बताने लगा हूँ मैं पाकिस्तान रेलवे के ऐसे लोकोमोटिव्स जो सिर्फ एयर ब्रेक लोड के लिए फ़िट हैं। अब एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक ये तो आपने कभी सुना होगा अगर आप एक रेल फ़ैन हैं तो। यानी एयर ब्रेक लोड वाली ट्रेनें कौन सी होती हैं और वैक्यूम ब्रेक लोड वाली ट्रेनें कौन सी होती हैं। तो एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक ये आपको फ़र्क बताता हूँ। वैक्यूम ब्रेक वो होती है जिसमें जो है ना छोटी गुड्स के साथ छोटी एक बोगी लगी होती है, बिल्कुल छोटी सी बोगी होती है। और वैक्यूम ये होती है वैक्यूम ब्रेक। जबकि एयर ब्रेक जो ZNRV जिस पे लिखा होता है, बड़ी कोच होती है मालगाड़ी के पीछे जिसमें X लिखा होता है, तो बड़ी कोच जिस ट्रेन के साथ लगी हुई होगी वो समझ लें कि वो एयर ब्रेक का लोड है, ठीक है। तो छोटी ब्रेक जिसके साथ लगी हुई वो है वैक्यूम ब्रेक का लोड, ठीक है। तो अब वैक्यूम ब्रेक और एयर ब्रेक के लिए पाकिस्तान में कौन से लोकोमोटिव अवेलेबल हैं ये आपको बताता हूँ। और कुछ ऐसे लोकोमोटिव भी हैं जो वैक्यूम ब्रेक का लोड बिल्कुल नहीं खींच सकते पाकिस्तान में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल GMCU 15, GMU 15, HPU 20, PH 20, HGMU 30, GMU 30, GRU 20, RG 20, RG 24, ये सारे लोकोमोटिव जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे वैक्यूम ब्रेक के लिए फ़िट हैं, ठीक है। यानी ये एयर ब्रेक के लोड भी खींच सकते हैं, जिस गुड्स ट्रेन के साथ बड़ी बोगी लगी होती है उसके साथ भी ये लग सकते हैं, और जिसके साथ छोटी बोगी लगी होती है वैक्यूम ब्रेक वाली उसके साथ भी ये फ़िट है, यानी कि वर्किंग कर सकते हैं। अब लोकोमोटिव बचते हैं ZCU 20, ये भी वैक्यूम ब्रेक वर्किंग कर सकता है। अब पाकिस्तान रेलवे के 2 ऐसे लोकोमोटिव हैं जो सिर्फ एयर ब्रेक के लिए फ़िट हैं, जबकि ये वैक्यूम ब्रेक का लोड बिल्कुल नहीं खींच सकते, अलाउ नहीं है, और कभी भी मेरे ख्याल में ये ट्रायल भी नहीं किया गया इन लोकोमोटिव पर। तो ये लोकोमोटिव है GEU 40, यानी 90 वाली पावर जो है ये ओनली फिट फॉर एयर ब्रेक लोड है, यानी सिर्फ एयर ब्रेक के लोड खींच सकती है। यानी जिस गुड्स ट्रेन के साथ बड़ी बोगी लगी होती है ये सिर्फ उसी गुड्स ट्रेन को लग सकती है, जबकि जो छोटी बोगी लगी होती है उस गुड्स ट्रेन के साथ ये ट्रेन वर्किंग नहीं कर सकती पावर 90 वाली। तो इसके अलावा 90 वाली पावर के अलावा ZCU 30, यानी 6300 वाली जो पावरें हैं ये भी वैक्यूम ब्रेक के लिए फ़िट नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर एयर ब्रेक। यानी जो एयर ब्रेक का लोड होगा ये सिर्फ उस ट्रेन को यानी कि खींच सकती हैं। 90 वाली पावरें और 63 वाली पावरें ये दोनों जो है इन पर बैन है। बैन के अलावा ये पाकिस्तान में कहीं भी हो तो ये वैक्यूम ब्रेक के लोड के साथ वर्किंग नहीं कर सकती, यानी इनका ट्रायल नहीं है अभी। तो जिस इंजन का ट्रायल ना हो तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पाकिस्तान में फिर उसके साथ जो है यानी कि कोई ट्रेन अटैच नहीं की जाती। अब जिस सेक्शन पर ट्रेन काफ़ी अर्से ना गई हो तो उस सेक्शन पर पहले ट्रेन फ़ौरन से नहीं चला दी जाती, यानी उसका पहले कोई ट्रायल वगैरह किया जाता है, पैलेट इंजन चलाकर या कोई बैलेंस ट्रेन चलाकर, ठीक है। तो इसी तरह अगर इन 2 लोकोमोटिव को वैक्यूम के लिए फ़िट मिसाल के तौर पर किया भी जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल रन के तौर पर ये इंजन लगाए जाएंगे गुड्स ट्रेन के साथ, उसके बाद फिर ये जो है ट्रेनें इनके साथ फ़िट करा दी जाएंगी। लेकिन मुश्किल है कि ZCU 30 या GU 40 को इन 2 ट्रेनों के लिए फ़िट करें, क्योंकि वैक्यूम ब्रेक वाले भी काफ़ी सारे लोकोमोटिव हैं पड़े जो यानी कि वैक्यूम ब्रेक का लोड भी खींच सकते हैं, एयर ब्रेक का भी खींच सकते हैं। तो ज़्यादातर कोल ट्रेनें जो है, जो यूसुफ वाला कोल ट्रेन है या दाऊद खेल कोल ट्रेन जो हमारे सेक्शन पर चलती रही है कुछ अर्सा पहले, तो उनके लिए GU 40, ZCU 30 ये लोकोमोटिव फ़िट हैं, ठीक है। उनके लोड भी बड़े होते हैं, 41-82 का लोड होता है, यानी 3300 टन, उनको सिर्फ GU 40 ही लीड कर सकता है। जबकि ये वैक्यूम वाले जो लोड होते हैं ये पाकिस्तान में इनकी ट्रेनें भी बहुत कम चलती हैं, अगर चलती भी हैं तो उनके लिए इतने लोकोमोटिव मौजूद हैं कि वो 90 वाली पावर की जगह यानी कि ज़रूरत भी नहीं होती। अब ZCU 30 और GU 40 ये 2 किस्मी इंजन जो हैं ये पाकिस्तान में वैक्यूम ब्रेक के लोड के लिए अलाउ नहीं है, ये सिर्फ एयर ब्रेक के लोड के लिए फ़िट है। और एक्सप्रेस ट्रेनें ये एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ वैसे लग सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेनों का लोड जो होता है वो एयर ब्रेक की तरह होता है, ठीक है, एयर ब्रेक पर फिट होता है। तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाकिस्तान रेलवे के वैक्यूम ब्रेक और एयर ब्रेक फिट लोकोमोटिव के बारे में। तो अभी 1 to 7 अप आ रही है 80-79 के साथ,
तो देखते हैं 80 107 और ये HBU20 लोकोमोटिव जो है ये दोनों के लिए फिट हैं, वैक्यूम ब्रेक के लिए भी और एयर ब्रेक के लिए भी। 127 अब 6:12 पर सनामा लेवल क्रॉसिंग करीब अप्रोच कर रही है 80-79 के साथ। आज 127 आप देखेंगे सनामा लेवल क्रॉसिंग से पास होते हुए 10 कोचेज़ के साथ। सुबह एक भाई ने बोला कि एक लगेज वैन इसके साथ जो है ना इजाफी लगी हुई है, 11 कोचेज़ हैं, लेकिन 11 नहीं थी, उसने शायद गलती से देखा होगा, 10 कोचेज़ ही थी। चाहे ई डेज़ में भी जितना भी रास्ता ट्रेन में, लेकिन कोचेज़ इसकी 1 to 8 और 1 to 7 की नहीं बढ़ाई गई थी, यानी 10 की 10 कोचेज़ चलती रही हैं, जबकि 1 to 9 और 132 की 12 कर दी गई थी। बाकी अब 1 to 9 के साथ भी सुबह 10 कोचेज़ गई हैं, यानी 12 से अब उसकी भी 10 कर दी गई हैं। अभी ट्रैकर के मुताबिक 1 to 7 आपकी स्पीड है 43 किलोमीटर पर आवर, 43 की स्पीड से आ रही है 1 to 7 अब। असल में ट्रैक बिल्कुल ख़त्म है ना, कॉशन है, इसी वजह से, यानी वीक ट्रैक है। एट जो 79 जो है ये परमानेंट लिंक पर अब चल गया है कुंदिया से मुल्तान तक। कल ये 130 डाउन वर्क करेगा लिंक के मुताबिक। कुंदिया से मुल्तान के लिए, आप मुल्तान से कुंदिया के लिए 1 to 7 वर्क कर रहे हैं। अब आज तो तकरीबन 30 की स्पीड से पास हुई है।